जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों का, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से शुक्रिया। और आप लोग कोशिश ये कीजिए जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करना उतने ज़्यादा करवाइए, जिससे हम बहुत जल्दी आपसे लाइव क्लास ले सकें। तो हम चलते हैं क्लास 12 पे, जो कि हमने इससे पहले लेक्चर गुलाम के नियम करके हमने 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो इससे पहले हमने गुलाम के नियम पढ़े। गुलाम के नियम क्या क्या होते हैं, हमने फार्मूला भी पढ़ा कि फार्मूला क्या होता है कि एफ इजिकल हमने पढ़ा था ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने फार्मूला पढ़ा। ये हमने क्या किया, फार्मूला पढ़ा, जहां हमने बताया था कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है ना भाई। निर्वात क्या वैद्युशीलता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 होता है। हमने आपको ये बताया था, इसका यूनिट बताया था कूलाम क्या था भाई, कूलाम स्क्वायर अपॉन क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर था। ये हमने इसके यूनिट बताए थे, बीमा भी बताया था। तो इससे सारे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो लेक्चर देखें, जिससे आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि जब भाई ये तो दोनों आवेश क्या था, जब भाई किसी में तो एयर में सिंपल कहा जाए, अगर हमें किसी को मारना हो तो तुरंत ऐसे उठाए हाथ फट से दे दिए, लग गए फट से। परंतु अगर हमारा पानी के अंदर हो और तब कोई किसी को हम मारने के लिए, तो हम इतना दम लगाएंगे, हाथ उठाएंगे, तब यहाँ तक आएंगे ना। उसी प्रकार से अगर दो चार्ज किसी मीडियम में किसी माध्यम में रखे हों, है कि नहीं। जैसे सिंपल आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, आप दौड़ लोगे, परंतु पानी के अंदर कहा जाए नहीं। तो आप हवा हो, ये कोई मीडियम एयर में हो, परंतु जैसे पानी हो तो कोई मीडियम हो गया। तो पहला इसमें हेडिंग लिखिए, जब लिखिए हेडिंग पहले लिखिए, जब दोनों आवेश के बीच परावैद्युतांक माध्यम हो तब तो पहला हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब दोनों माध्यम में जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच चार्ज के बीच में से दो चार्ज, ये चार्ज Q1 चार्ज Q2, इनके बीच में मेरा कोई माध्यम परावैद्युतांक माध्यम रखा हो तो उसका क्या रिलेशन होगा। तो बेटा हम जानते हैं, पहले लिखिएगा पहला कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखा जाए, हम कह सकते हैं कि एफ एयर और एफ मीडियम में हमें रिलेशन निकालना है। क्लियर था। तो हम क्या जानते हैं कि निर्वात, हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए, हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए कि एफ एयर इज इक्वल टू होता है, एफ एयर इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप जानते हो। क्लियर था। अब देखिए माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए जो हमारा माध्यम के लिए वैद्युत बल होगा वो हम लिखेंगे एफ मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम। अब हिंदी में लिखेंगे माध्यम, तो ये बताइए अच्छा लग रहा है कि यहाँ को सब इंग्लिश में लिखा तो ये हिंदी में अच्छा लगेगा नहीं। तो यहाँ लिखते हैं एफ मीडियम। तो एफ मीडियम इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाए हैं, परंतु हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कभी के ऐसे देखते हैं, कुछ टीचर हमको डायरेक्टली लिखवा देता, के लिखवा देता। पहले समझिए यार, आप फिजिक्स सीख रहे हो, हर चीज़ से रॉन्ग नहीं होता यार भाई। ये तो हमारे एफ नॉट कहते हैं। आप कभी मैक्सिमम बुक में देखिए, जो एयर था उसको हमें एफ नॉट मानते हैं। तो बेटा जब एयर मतलब क्या होता है, निर्वात मतलब वह स्थान जहाँ हवा नहीं पाई जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जब बेटा निर्वात में हो मतलब हवा में हो, तो वहाँ पे वैद्युशीलता जो होता है वो एफ नॉट से लिखा जाता है। परंतु जब बेटा कोई माध्यम में होगा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, जहाँ पे एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, के होता है। एप्सिलॉन जो विद्युतशीलता है उसका मतलब बेटा क्या होता है, जब बेटा माध्यम हो तो उसका यहाँ हम लिखेंगे एप्सिलॉन, नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। अब देखिए इसे हम इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट, इसे इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकेंड। क्लियर हुआ। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकेंड से, तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, एफ एयर कितना मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ मीडियम मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, याद रखिएगा यहाँ हमें लिखना है एप्सिलॉन, और यहाँ क्या लिखा Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1
Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन मिला, हमें रिलेशन मिला कि F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू मिल गया हमें 1 अपॉन F साइलेंट नॉट, 1 अपॉन F साइलेंट। F साइलेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं, इधर हम सॉल्व यहीं कर दे रहे हैं, हम लिख सकते हैं क्या, F साइलेंट अपॉन F साइलेंट नॉट। क्लियर हुआ। और हमें पता कि F साइलेंट बराबर क्या होता है, F साइलेंट नॉट इंटू K होता है। तो यहां से हम लिख देंगे वैल्यू लिखेंगे F साइलेंट नॉट K अपॉन क्या हो जाएगा, F साइलेंट नॉट। इससे क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि हम F साइलेंट बराबर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अब यहां देखिए बात कि F एयर अपॉन F मीडियम इज इक्वल टू हमारा कितना गया, K। कितना आया, K। और यहां से अगर हम बात करते हैं F मीडियम का, तो ये F मीडियम इज इक्वल टू होता है F एयर अपॉन K। तो ये संबंध आ गया कि जब कोई माध्यम में रखा हो और जब कोई क्या एयर में रखा हो तो उसके बीच हमारा वैद्युत बल का संबंध हो गया। क्लियर हुआ। अगर लिखना चाहे लिख लीजिए। अब लिखिए फटाफट, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए फटाफट, इसको अच्छे रेस कर देना। ये ना, अब लिखिए कहाँ क्या है, देखिए या चूज करते हैं, F एयर क्या है, F मीडियम क्या है, Q1 Q2 क्या है, R क्या है, F साइलेंट नॉट क्या है, F साइलेंट क्या है, K क्या है, इतना चीजें आया। तो लिखिए नंबर 1 F एयर। F एयर क्या है, निर्वात अथवा वायु। अगर यहाँ देखिए जो वैद्युत बल है वो किसके लिए है, निर्वात अथवा वायु के लिए। जो Fm है वो क्या, जो वैद्युत बल है वो क्या, माध्यम के लिए है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज मतलब आवेश है। R क्या है, आवेश मतलब क्या है, दो चार्ज में दो आवेशों के बीच की दूरी है। F साइलेंट नॉट क्या है भाई, निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता है। और F साइलेंट क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। और K क्या है, परावैद्युतांक है, माध्यम है, परावैद्युतांक है ना कोई, उसमें रखा हुआ है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, लिखवा दे रहे हैं, आप समझ जाइए, हर चीजें देख लीजिए, समझा भी दे रहे हैं। F एयर क्या है, हमारा जो वैद्युत बल हो किसके, निर्वात और वायु के लिए है, निर्वात वायु के लिए। वैद्युत बल किसके, माध्यम के लिए है। Q1 Q2 क्या, आवेश है। R दो आवेशों के बीच की दूरी है। F साइलेंट नॉट क्या है, निर्वात और वायु की वैद्युतशीलता है। ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। और K क्या है, परावैद्युतांक है। क्लियर हुआ। अच्छा, इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको ही रस कर दे रहे हैं, ये है रिलेशन। अब चलिए इसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप। क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए ये दो आवेश, ठीक है। लिखिए, जब दो आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे जाते हैं तो उनके बीच 10 न्यूटन का वैद्युत बल लगता है यदि परावैद्युतांक 2.5 हो तो माध्यम में वैद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब हमें वैद्युत बल की क्या करना है, गणना करना है। तो अभी हमने आपको बताया क्या कि V नोट है, हम जानते कैसे जानते हो, कैसे सॉल्व इसको करोगे, हम जानते कि F मीडियम बराबर होता है F एयर अपॉन K, ये आप जानते हो। और सबका मान दिया हुआ है, तो 10 बटे क्या हो गया, 2.5 हो गया। आप पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ जाएगा, 10 मोल हटा 0 बढ़ा, तो कितना हो जाएगा, 100 बटे कितना गया, कैंसिल कितना गया, 4। तो F मीडियम बराबर कितना गया, 4 न्यूटन। तो इस टाइप के ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, आप लोग आराम से कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला हेडिंग चलते हैं, लिखिए। तो हमने कूलाम समझ गए, कूलाम के नियम समझ गए, निर्वात में वैद्युत बल निकाल लिया, वैद्युतशीलता क्या होता है जान गए, परावैद्युतांक क्या होता है सब जान गए, और निर्वात में वैद्युतशीलता का मान भी जान गए हम। और हमने जाना क्या, वैद्युतशीलता किसका जाना, माध्यम का जाना। और हमने जाने क्या कि वैद्युत बल किसके, निर्वात और माध्यम में क्या संबंध होता है, वो भी हमने जान लिया। अब चलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो चलती है, अगर हेडिंग डाल लीजिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप।
तो उसमें आप दो बातें नोट में लिखिए, उसमें आप दो बातें नोट में लिख लीजिए। पहला बात ये लिखिए, अगर R21 मतलब क्वेश्चन पूछे कि F21 कितना होगा, F12 का, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बुक में हम फंसा देता है, तो आप डरिए मत, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, हर चीज समझेंगे। तो R21 का मतलब बेटा हुआ कि R2 माइनस क्या हो गया, R1। और अगर हम R12 की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर RP। इतना बस आप समझिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखते हैं कूलम, लिखिए सदिश रूप में क्या लिखेंगे हम, सदिश रूप में कूलम का नियम। तो हम निकालना है F, क्या निकालना है, तो पहले लिखिए, क्या लिखिए, हम यहाँ लिख दे रहे हैं Q2 द्वारा Q1 पर, लिखिए Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। तो पहले इसको फिगर समझ लीजिए, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2 है, ये Q1 हमारा चार्ज ये है, Q2 चार्ज ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, ठीक है। तो हमें निकालना है वैद्युत बल, इनके बीच में क्या है, देखो किस सदिश रूप में, तो हमें निकालना है F12, क्या निकालना है, F1। मतलब क्या हुआ, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, मतलब Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल लग रहा है, तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक बात देखिए, जैसे आपको कोई फार्मूला पढ़ाता हो ना, पढ़ लेते हो हर चीज़ में, तो वो चीज़ें आप मत समझो, पहले समझो क्या फार्मूला होता है, समझोगे हर चीज़ कर जाओगे। तो Q क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, तो Q1/Q2 हो गया, Q1 Q2 हो गया। अच्छा, एकांक वेक्टर मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका तो हम क्या लिख सकते हैं, R कैप हो गया 1 2 है, इसका मान तो 1 होता है, इकाई वेक्टर, इकाई मतलब मात्रक सदिश, उसका मान 1 होता है। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, वेक्टर 1 2 का स्क्वायर, का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और यही जो लिखा होता है इसी को हम समझ नहीं पाते, अरे ये क्या लिखा भी हमने समझाया, ये देखो, तो R1 माइनस R2 वेक्टर लगा दो, माड लगा दो, स्क्वायर लगा दो, और इकाई वेक्टर लिख दो 1 2। इकाई वेक्टर डायरेक्शन रहा, डायरेक्शन एकांक वेक्टर की ओर, क्योंकि सदिश रूप लिख रहे हो ना, तो ये हो गया हमारा। क्लियर हुआ। अच्छा, एक बात और देखिए, अगर हमें निकालना होगा F21, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F21 का मतलब क्या हुआ, F21 का मतलब क्या हुआ कि Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, Q2 पर आरोपित बल, तो कितना होगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे था हमारा 1 2 था, तो यहाँ 1 2, अब हम क्या लिख देंगे, R21 का स्क्वायर, और एकांक वेक्टर क्या दिशा लिखा दीजिए, दिशा क्या होगा, 2 1 का कैप। ये तो इकाई वेक्टर, इसका मान कितना होता है, 1 होता है ना, कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है, अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लिख दीजिए अब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम बताए थे, 2 1 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1 का वेक्टर लगा दीजिए, और माड लगा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और क्या हो गया, R21 का कैप हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये इसके सदिश रूप हो गए। अब अगला हेडिंग, जो कि बहुत बच्चे डर जाते हैं, सर ये क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये 1 2 कहाँ से आ गया, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। ये सदिश रूप इसके थे, ये इसके क्या थे, सदिश रूप थे। अब बीच में रुक रुक के तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, कुछ तो अपना धर्म निभाते रहिए कि आप जिससे ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम आपके साथ और अच्छे से जुड़ें, आप हमसे और अच्छे से जुड़ें, हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करें, हम आपके सब सुविधाओं को दे अच्छी सुविधा, आप हमसे हर सुविधा लें। तो आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा शेयर करवाइए, ठीक है। अब चलते अगला हेडिंग के, आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण
अथवा प्रतिकर्षण बल की दिशा। ये हेडिंग था हमारा। अब लिखिए नीचे, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब समझो, मतलब Q1 चार्ज इधर हो गया, Q2 चार्ज इधर हो गया, ठीक है। तो इस पे जो बल लगेगा, मान लो इनके बीच की दूरी r है, तो इन पे जो बल लगे इन दोनों रेखाओं के अनुदिश, मतलब या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। अब ऐसा नहीं कि बल हम इधर ऊपर लगा दें, बल नीचे लगा दें, ये काम ना करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना है इन रेखा, ये जो रेखा मिला रही, रेखा 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 भाई, रेखा मतलब लड़की का नाम नहीं बोल रहे हैं, रेखा मतलब ये रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, तो इन रेखा जो है इनकी मिलाए रेखा के अनुदिश होगा। तो पहले कुछ बातें समझिए जो हम आपको समझाना चाहते हैं। पहले समझिए, अच्छे भाई एक बात समझिए, मान लीजिए एक कार है, कार ए, ये दूसरी कार हमारी है, ठीक है, बी। तो अगर ये यहां कोई आदमी खड़ा होकर बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आजकल तुम जानते हो कोई इंसान अब बात करने लगता है तो अपने आसपास के जितनी भी घास हो तो चर डालता है। मतलब भैंस जैसे होती है ना, दम दम चर कर दम खड़ा, वैसे भाई हेलो हाँ चबा डालता है। मतलब इंसान दम से अगर फ़ोन से बात करने लगता है उसके ऊपर जानवर पूरे गुड़ा जाते हैं। देखो ना, बात करते 2-3-4 किलोमीटर चला जाइए, पर वैसे क्या बताते जब पानी लेता हुआ गजब गजब, है ना, वही चीज़ है। तो जैसे फ़ोन से बात कर रहे हैं, ये इनका टेलीफोन हो गया, ये देखो कीपैड आईफोन मान लीजिए हो गया। तो ये कार चल रही, ये कार रुकी हुई है और इस कार ने इसको धक्का दिया, तो इस आदमी के पास पहले कौन सी कार पहुंचेगी, पहले बी पहुंचेगी, पहले ए पहुंचेगी। तो इस आदमी को पहले कार कौन टक्कर मारेगी, बी मारेगी, फिर कौन सा मारेगी, ए मारेगी। क्लियर? गलती किसकी थी, ए की, पर ये किसको मारेगा, बी को, क्योंकि उससे पहले कौन सी कार पहुंची, बी वाली पहुंची ना। उसी प्रकार से आजकल देखो, तय हम कब मारे, हम तो कब मारा। जब ये इसको ठोका, ये इसको ठोका, और बाई चांस क्या हो पीछे कोई शराबी है, पर ये शराबी मतलब शराब पी रहा है। जब ये इसको ठोका तो ये क्या हो ठोका, जब ये बैक गिर लिया, अब ये रुकी रहेगी, ये चल रही है, तो इस आदमी को पहले कौन सी कार आएगी, पहले कार आएगी ए, फिर आएगी बी। क्लियर हुआ? तो जब आप ये समझ गए तो वैसे इसमें समझिए, देखिए समझिए, इसको इरेज करिए कॉन्सेप्ट, ऐसे लिख लीजिए। तो लिखिए पहले केस फर्स्ट लिखिए, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों, अर्थात प्रतिकर्षित, वो क्या करेगा, प्रतिकर्षित है। तो ये भी अगर मान लीजिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, समान प्रकृति के हुए, तो ये बताइए जब ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, जब इसे इसको ये रिपेल करेगा, मतलब कि भाई समान प्रकार, प्लस प्लस है तो दूरियां ना, जो समान प्रकार के हैं, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसको दूर ठेलेगा, तो इधर पहले कौन है, पहले 1 आएगा, पहले 2 आएगा। देखो ये धक्का इधर, मतलब पहले इधर ए और फिर कौन है, बी। तो जब इधर आएगा तो इधर क्या होगा, एफ, पहले 1 आएगा, फिर कौन आएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले पे कौन बल लगा रहा है, दूसरा लगा रहा है। अब देखो अगर ये प्लस है, ये भी प्लस, ये उसको बाहर धक्का लगाएगा, ये, तो इधर पहले कौन जाएगा, देखो इधर पहले जब ये इसको धक्का देगा तो इधर पहले क्या आएगा, पहले 2 आएगा ना, फिर क्या आएगा, 1। यही समझने के लिए हम लोग पूरा किताब पढ़ डालते हैं, ये समझो, समझ में मैटर आ जाएगा। और इसी प्रकार से प्लस वाले के था, एक फिगर तुम और बना देना, माइनस वाला बना देना। माइनस का क्या बनाओगे कि ये जब माइनस समान प्रकार के होंगे, माइनस Q1 आवेश, माइनस Q2 आवेश। नोट्स बना रहे हो ना, अच्छे से बनाना। आर हो गया, तो इधर कौन बल लगाएगा, इधर ये हो गया हमारा, इसको Q2 मान लीजिए, Q1 मान लीजिए। तो इधर समान है, प्रतिकर्षित, इधर क्या आएगा, F कितना आएगा, 1 2 आएगा, इधर क्या आएगा, F 2 1। केस हमारा ये फर्स्ट था। अब केस क्या लिखे, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, तो बेटा क्या हो जाएगा, आकर्षित। बेटा क्या हो जाएगा, आकर्षित। जब विपरीत प्रकृति के होंगे, अब समझिए
विपरीत प्रकृति के होंगे, ये इनके बीच की दूरी r हो गया, ये हमारे Q1 चार्ज, ये हमारा Q2 चार्ज हो गया। ठीक है, जब विपरीत प्रकृति के होंगे, अच्छा ये बताइए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको अपनी ओर खींचेंगे तो इस बिंदु पे पहले हम पहुँचेंगे, पहले तुम पहुँचोगे। समझो, जैसे सिंपल कहें, जैसे ई हो गए हम, ई हो गए तुम, और तुमको हम अपनी ओर खींच रहे हैं, तो यहाँ पहले हम पहुँचेंगे, पहले तुम पहुँचोगे, पहले हम पहुँचेंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब Q1 इसको अपनी ओर खींचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 वाला बल लगा रहा है किस पे, 2 पे। और ये देखो, जब ये यहाँ पर है और तुमको अपनी ओर खींचेंगे, तो यहाँ इसको हम अपनी ओर खींचेंगे, इस पॉइंट पे पहले ये पहुँचेगा, पहले ये पहुँचेगा, ये तो यहीं पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा F21। क्लियर हुआ। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे बुक में, तो क्वेश्चन लिखिए, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको यस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन ये है, हमारे पास 3 आवेश है, ये प्लस Q है, ये A हो गया, ये प्लस, अच्छा चलिए ये हो गया हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये क्या हमारा Q2, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है, चलिए इसको मान लेते A, इसको मान लेते B, इसको क्या मान लेते C। अब तुम्हें निकालना है FB पे कुल कितना बल लगेगा, FB पे कुल कितना बल लगेगा। ठीक है, जब आप B पे निकालोगे, अच्छा देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित क्या करना, तो प्रतिकर्षित इसी रेखा के अनुदिश जाओ, ये गया। जब ये जाओगे, इधर पहले कौन सा बल लगेगा, पहले यहां कौन आएगा, 2 पहले 1, पहले 2 आएगा ना, तो क्या होगा F21। उसी प्रकार से ये प्लस, ये भी प्लस, प्रतिकर्षित कहाँ, क्योंकि समान पर रखना है, तो बाहर क्यों करेगा, ये बाहर किया, तो ये पहले 2 आएगा, पहले अच्छा ये 3 था। चलिए सर क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए 2 है, इसको आप 3 मान लीजिए। जब ये 3 है तो बाहर क्या करेगा, F पहले 2 फिर क्या आएगा 3। समझ में आया कैसे रहना है कि ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्रतिकर्षी के बाहर क्यों किया, जब बाहर क्यों किया, इधर क्या गया F21, क्यों कि पहले 2 आएगा फिर कौन आएगा 1, जैसे शराबी वाला देखना समझाया कार वाला, उसी प्रकार से इसको ये इधर क्या, तो पहले 2 फिर क्या आएगा। अब चलते एक क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आया क्वेश्चन था, इसको हम इरेज करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऐसे तमाम बुक पे हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे एक त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा चार्ज के Q1 प्लस में है, ये भी प्लस में है, Q2, ये Q3 है, ये हमारा Q4 है। तुमसे कहेगा Q3 पे कुल कितना बल लग रहा है, Q3 पे कुल कितना बल लग रहा है, जल्दी करो। देखो ये है Q, ये भी प्लस, ये भी प्लस, आकर्षित प्रतिकर्षी समान है, प्रतिकर्षी ना कहाँ करेगा, बाहर क्यों, क्योंकि हमें किस पे निकालना है, Q3 पे निकालना है, Q1 पे निकालते, तो Q3 पे देखो ये इसके बाहर Q, तो यहाँ पहले कौन है, 3 है, पहले 1 आएगा, तो कार पहले B पहुंची, फिर कौन पहुंचा A, तो यहाँ क्या होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। E प्लस, ये भी प्लस, प्रतिकर्षित कहाँ करेगा, बाहर की ओर, ये देखो बाहर क्यों करेगा, तो ये होगा F, पहले 3 पहुंचे, पहले 2 पहुंचेगा, पहले 3 पहुंचेगा ना, तो पहले 3 फिर 2। क्लियर हो गया। अच्छा ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्रतिकर्षित कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ये देखो पहले 3 पहले 4, पहले 3 फिर 4, हो गया, कोई दिक्कत। तो इस टाइप बहुत क्वेश्चन है, हम आपको इससे पहले सभी जितने क्वेश्चन होंगे आपको अगले टर्म पे कराएंगे, पर इससे ज़्यादा क्या करना, आप कोशिश करिए जल्दी जल्दी जितने लोगों को जोड़ना उतने जल्दी जोड़िए। हमारा मिशन है कि आप जल्द से जल्द हमें आपसे लाइव जोड़ना है। तो आज क्लास नहीं करते हैं।